बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एसपीएससी की वेबसाइट के थ्रू। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के अनाउंसमेंट की बात की जाए तो 196 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। और अगर इन वैकेंसीज़ की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री लास्ट में होनी चाहिए किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-सी पोज़ीशन के लिए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कितनी आपकी एज होनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके पास कौन-कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूँगा ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। और आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, आपने ऑनलाइन अप्लाई और तमाम एडवर्टाइजमेंट जो आपने वो डाउनलोड करनी है, आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे ही आके करनी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से हमारे पास ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है 2026 की, जिसकी यहाँ पे जो इन्होंने पब्लिश की है 4/3/2026 को, ठीक है? जो कि सिंध पब्लिक ऑफ सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट की जानिब से मल्टीपल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है सिंध के, उनमें वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो सिंध पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलर अथॉरिटी में यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट की 19वें ग्रेड की स्केल की वैकेंसी की अनाउंसमेंट है, जिसकी तालीमी काबिलियत एमए, एमएससी, एमबीए, बीकॉम या इसके अलावा अगर कोई भी इक्विवेलेंट तालीमी काबिलियत भी है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। यहाँ पे इन्होंने अपने मेरिट पर भी बताया गया है कि रूरल की 1 सीट है, अर्बन की नहीं है, टोटल 1 सीट है। 35 से लेके 50 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से लीगल कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है जो कि 18वें स्किल की जॉब है। इसके लिए आपने एलएलएम मतलब एलएलबी के बाद आपने एलएलएम लास्ट भी कंप्लीट होना चाहिए आपका एचईसी इक्नाज इदारे से, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 22 से लेकर 32 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर 17वें स्किल की, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट की भी यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, एडमिन असिस्टेंट। और या ये देखें, मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट की 5 है, अकाउंट असिस्टेंट की 2 और असिस्टेंट एडमिन असिस्टेंट जो कि 16वें स्केल की, यहाँ पे इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं। हर एक वैकेंसी के आगे इन्होंने तालीमी काबिलियत मेंशन की गई है, आपकी तालीमी काबिलियत लास्ट में उसके हिसाब से मैच होनी चाहिए, देन ही आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट की तरफ भी जा सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ भी बाकायदा मेंशन की गई हैं, ओपन मेरिट पर है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। रूरल की अलग सीट है, अर्बन की अलग है, टोटल भी बताई दी गई हैं और कौन-सी सीट के लिए, कौन-सी जॉब के लिए कितनी आपकी एज होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है। नंबर सेकंड, यहाँ पे जो जॉब्स की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी वो हेल्थ डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी, जो कि प्लानिंग ऑफिसर की 17वें स्केल की वैकेंसी है, जिसकी टोटल 8 सीटें हैं। ओपन मेरिट पर फीमेल कोटा अलग है, मेल कोटा अलग है, यहाँ से आप देख लें। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आपको देखने को मिलेगा, ये भी हमारे पास मेडिकल डिपार्टमेंट में ही है, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसकी टोटल 4 सीटें हैं, 2 यहाँ पर अर्बन की हैं, 2 रूरल की हैं। दोनों मेल और फीमेल के लिए। फिर नंबर है हमारे पास नंबर 4 पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद माजूर जो डिपार्टमेंट है, उसमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि स्पेशल टीचर की है, जो कि 17वें स्केल की है, और इसकी टोटल सीट्स की बात की जाए 137 वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। इसके लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में या साइकोलॉजी में प्लस बीएड के साथ एचई सिर्कनास इदारे से। ओपन मेरिट पर इतनी सीटें हैं, डिसेबल कोटा की इतनी है, माइनॉरिटी कोटा की अलग है और फीमेल कोटा की अलग है, आप यहाँ से देख लें, ठीक है? बट टोटल एक 137 सीट्स हैं। फिर यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट की भी अनाउंसमेंट की गई है, की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि 17वें स्केल की वैकेंसी है। इसके लिए कम से कम आप एमबीबीएस पास विद 1 साल का आपके पास हाउस जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए और पीएमबी से मतलब पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए लाजमी। इसकी टोटल यहाँ पे आपको 15 सीट्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके पास कल्चर टूरिज्म, यहाँ पे उसकी वो वाले डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लाइब्रेरियन और यहाँ पे ऑडियो विजुअल ऑफिसर की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी टोटल 9 और 3 सीटें हैं। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की वैकेंसी है, जो कि 17वीं स्केल की वैकेंसी है। इसके लिए अगर आपने सिविल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल आपकी 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर यहाँ पे 2 हैं और रूरल की 2, अर्बन की 1 और टोटल 3 सीटें हैं। 21 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। व्यूअर्स, इनकी ऑफिशियली जॉब्स थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर की जाए आपके ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अगर अब इंपॉर्टेंट नोट की तरफ आए
तो आपने इन वैकेंसी के लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि आपका ₹500 का चालान होगा। चालान जो है आपका पीएसआईडी आईडी होगा, जो आप इज़िली वन बैंक इनवॉइस के थ्रू अपना पे कर सकते हैं, इज़िली इज़िली जो ईज़ी पैसा जैज़ कैश ऐप के थ्रू भी और मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू। इन वैकेंसी के लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एसपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपने जाके अवेलेबल जॉब्स पे जाएँगे, तो आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ऑप्शंस में आपने अपना डोमिसाइल, एज, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, सेंटर्स वगैरह ये तमाम चीज़ें लाज़मी ऐड करनी है लास्ट डेट से पहले-पहले। इसके अलावा आपके पास क तमाम आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस लेटर वगैरह लाज़मी होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो या टेस्ट जब भी आपका होगा। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, मतलब उनके पास आपकी लाज़मी एनओसी आपके डिपार्टमेंट की लाज़मी होनी चाहिए। इदारे के पास स्टार्टिंग वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज़ भी कर दें। नोट की बात कीजिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फर्दर इंटर नहीं किया जाएगा 5 बजे के बाद, जो कि ऑफिस ऑफ आवर्स के बाद। और यहाँ पे आपको जनरल एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत दे दिया गया है। उसके अलावा अभी आपको और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लोजिंग डेट की बात कीजिए तो यहाँ पे जो इनकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात बताई गई है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है 3 अप्रैल 2026 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट के थ्रू कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सिंपली आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप इस पे आएँगे, यहाँ पे आ रहा है एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट 2026, ये लास्ट डेट भी आ रही है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने सिंपली एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। बट ऑफिशियली जो है अभी व्यूअर्स इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे इनकी एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की गई है, तो जो इनका ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसेस है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जो 1 या 2 दिन बाद अनाउंसमेंट होती है, तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा, मेरे आप सबसे वादा है, इट्स अ माई प्रॉमिस विथ यू, आप सबके लिए मैं ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से वीडियो ले आऊँगा, जिसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरीके से अपलोड करने हैं, चालान आपने किस तरीके से पे करना है। इंशाल्लाह वो वीडियो मैं आप सबके लिए कंप्लीट डिटेल में लेके आ जाऊँगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड भी करेंगे, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन होगी और मैं और अच्छी आप सबके लिए वीडियो बना सकूँगा। बट उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपने किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी में अप्लाई करना है। आपने अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो लाजमी मैच कर लेनी है ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले, और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी रेडी कर लेने हैं, ताकि जैसे ही उनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो, आप जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन अप्लाई कर लें, और आप अपना जो है फी चलान है वो भी पे करके आपकी जो यहाँ पे जॉब के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। व्यूअर्स, एट द एंड इन दिस वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।